अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी आपके साथ शेयर करता हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ऐसी बातें मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं कर चुका। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके माइंड में भी यही होगा कि सिफारिश या रेफरेंस के बगैर आपका किसी ऑडिट फॉर्म में नहीं हो सकता। मेरा भी यही माइंडसेट था कि भाई सिफारिश या रेफरेंस ढूंढो, अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करोगे। तो सितंबर अटैम्प्ट में मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और अगले साल 26 फ़रवरी को मेरा पहला दिन था ऑडिट फॉर्म में। ये आप ड्यूरेशन काउंट करें। इसमें मैंने ऑडिट फर्म्स को किस तरह से अप्रोच किया, रेफरेंसेस को किस तरह से अप्रोच किया। जब मैं इंटरव्यू प्रोसेस में गया तो मैनेजर्स के, पार्टनर्स के रिमार्क्स क्या थे, मैंने क्या ब्लंडर्स किए, क्या आपको नहीं करने, ये सब कुछ डिस्कस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेफरेंस या सिफारिश का पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होगी। जैसे ही एग्ज़ाम्स हुए तो पहले तो मैं रिलैक्स हो गया कि यार अभी एग्ज़ाम हुए हैं, ज़रा रिलैक्स करो। जिन फर्म्स में ऑनलाइन अप्लाई होना है वहाँ पे कर दो। डिलॉयट के अलावा बाकी तीनों ऑडिट फर्म्स में मैंने अप्लाई कर दिया और ऑनलाइन प्रोसेस के जो भी तरीकाकार था मैंने अप्लाई कर दिया। उनके प्रोसेस पे या उनके क्राइटेरिया पे मैं पूरा उतर रहा था। PwC में नहीं हो सका, KPMG में तीसरे इंटरव्यू तक किया, नहीं हुआ। EY की एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब बिग 3 में नहीं हो सका। अभी मेरा आगे का क्या प्लान था, भाई रेफरेंस ढूंढने हैं। तो जहाँ पे मेरे अंकल जॉब करते हैं वहाँ पे CFO उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो एक कॉलेज में टीचिंग भी करते थे। मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की उनसे कि सर आप कहीं पे रेफ़र कर दें तो मेरा किसी फर्म में हो जाएगा, किसी में भी हो जाए। तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर दो तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हो सका। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि भाई हमें क्लाइंट्स देखने पड़ेंगे कि जिन फर्म्स के क्लाइंट होते हैं ना, तो अगर क्लाइंट फर्म को कहेगा तो मे भी हो जाए। FBR में देख लेंगे कि इनकम टैक्स वाले अगर कहेंगे तो फिर भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। या गवर्नमेंट सेक्टर में हम देख लेंगे, कोई अगर हाई ऑफिशियल है वो किसी को कह दे तो मे भी कोई टांका कहीं पर लग जाए। तो इसी तरह हमने अप्रोच किया। क्लाइंट से बात करवाई, नहीं हो सका। FBR वालों से बात करवाई, नहीं हो सका। अभी बात रह गई कहाँ पे, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल वाली। उन्होंने कहा, मैं गया भी से इंटरव्यू के लिए, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द टॉप ऑडिट फर्म के जो मैनेजिंग पार्टनर थे उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, क्वेश्चंस पूछे, जवाबात दिए। लेकिन एंड पे उनके ये रिमार्क्स थे कि बेटा देखें, हमने इस ऑफिस में, पर्टिकुलर इस सिटी के ऑफिस में 25 से 30 स्टूडेंट्स रखने हैं और अगर काउंट करूं जितनी मुझे कॉल्स आ गई हैं, कोई फेडरल मिनिस्टर कॉल कर रहा है, कोई सेक्रेटरी कॉल कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल कॉल कर रहा है, तो मैं किन किन को एडजस्ट करूं। तो हमारा एक अपना प्रोसेस भी है, हमने अपने मेरिट को भी देखना है। तो वहाँ पे भी मुझे एक्चुअली ना हो गई, ये क्लियरली बता दूं। और वो ऑफिशियल ऐसे थे कि जिनको ना करना इतना आसान नहीं था। आप ये टाइम भी देख लें कि टाइम साथ साथ गुजर रहा है। फर्म्स में अप्लाई भी किया है, रेफरेंसेस को भी अप्रोच किया है, क्लाइंट्स को भी देखा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी देख लिया, लेकिन फर्म्स में इंडक्शन के लिए बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो परेशानी भी है कि अभी क्या किया जाए। तो मैं फिर अपने टीचर्स को मैंने कांटेक्ट किया, उनके पास पर्सनली गया कि सर आप ही मुझे गाइड कर दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूँ, या आप ही मुझे रेफ़र कर दें कि आपके तो काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे फर्म्स में। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह वो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसी तरह आप भी हो और बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सभी को तो रेफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ही इंडक्शन करना होती है। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे फिर कोई राइट अप्रोच बता दें कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि बड़ा परेशान था मैं उस टाइम। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे अप्रोच ये बताई कि आप 10 से 12 ऑडिट फॉर्म से अप्लाई करो, फिज़िकली जाओ, देखो वहाँ पे उनका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, वहाँ की नॉर्म्स को देखो, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से इंडक्शन करनी है। जब उनको बच्चे रिक्वायर्ड होंगे वो आपको कॉल कर लेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी CV बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छी बनाओ, जो कि प्रोमिनेंट हो, और किसी प्रोफेशनल से बनवाओ और उसमें स्किल्स ऐड करो जो कि आप जब इंटरव्यू प्रोसेस पे जाओ या जब आपको वो कॉल करने लगें तो वहाँ पे आपको वो प्रेफरेंस दें। और साथ में रेफरेंसेस को भी यूज़ कर रहा था कि भाई शायद रेफरेंसेस की तरफ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, बस हो जाए। तो फिर उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। एडवांस एक्सेल, उसमें बेसिक्स टू एडवांस फंक्शंस देखे किस तरह से होने हैं, उसमें डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, इस तरह की जो भी आगे फर्म में जाके मुझे हेल्प आउट होनी थी, तो मैंने उनके ऊपर साथ साथ काम स्टार्ट किया। 2 से 3 वीक में मैंने उनके ऊपर काम किया और मैंने 10 से 12 अगर ऑडिट फर्म से अप्लाई किया तो मुझे वहाँ से 2 या 3 से कॉल आई है, सभी से नहीं आई। मैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस में गया, टेस्टिंग सिस्टम से गया और ग्रैंड थॉर्टन में मेरी इंडक्शन हो गई। वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हुए, मैनेजर के साथ इंटरव्यू हुआ और मेरी इंडक्शन वहाँ पे हो गई। तो यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये माइंडसेट बना के बैठे हो कि भाई मेरे पास रेफरेंस या सिफारिश होगी तभी मैं जा सकता हूँ और सिर्फ उसी की बेस से सुकून से बैठे हो कि भाई मेरा तो इस फॉर्म में हो जाना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं फर्म में था 1 से 1.5 साल मुझे हो गया, तो वहाँ पे एक सेकंडमेंट की अपॉर्चुनिटी आई मल्टी नेशनल कंपनी में 3 महीने के लिए।
तो वहाँ पे मुझे मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बुलाया, मैनेजर, सीनियर मैनेजर ने, कि भाई देखें, अगर तो आपकी एक्सेल की स्किल्स अच्छी हैं तो आप मुझे बताएं और आपको हम भेज सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, एक्सेल तो माशाल्लाह ठीक है, आप मुझे भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे मैं एक्सेल की बेसिस पे, क्योंकि मेरे फार्मूलाज और इनमें अच्छी ग्रिप थी, तो फिर मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं सेकंडमेंट पे गया। सेकंडमेंट वाली बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी बातें मैंने ज़्यादा नहीं डिस्कस की थी। तो यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, लिस्ट डाउन करें, CV बेहतर बनाएं और फिर ही आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी एक चीज़ पे आप रिलाय नहीं कर सकते। अभी अगला क्वेश्चन रहा कि ये स्किल्स पे काम किस तरह से किया जाए। तो ये आपको पता होगा कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हमारे कॉम्बिनेशंस काफ़ी बने हुए हैं। जिस तरह एक्सेल है, तो एक्सेल में 4 पार्ट्स हैं, ये टिपिकल कोर्स नहीं है। उसमें डेटा एनालिसिस है, बेसिक्स एडवांस फंक्शन है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है, पावर क्यूरी है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्म में आपने जाके काम ही ऑलमोस्ट यही करना है, नोट्स, पॉलिसीज़, वर्किंग्स, उसके डिस्क्लोजर्स, रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो आप अगर इस तरह की ट्रेनिंग्स भी कर लेंगे तो आपके लिए एक एज होगा, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ। रेफरेंस भी देखें, बट रेफरेंस को सिर्फ सर पे ना चढ़ा लें कि इसके बगैर आपकी इंडक्शन नहीं होगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर चेकआउट करें, फिल करें फॉर्म, कॉन्टैक्ट करें, आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।